नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल क्योंकि दौर जादूगरों का है, अमलियात में इतना आगे निकल चुके हैं कि हर दूसरा शख्स दुश्मनदारी में है, हासदीन के हसद में है, मुनाफिकों की मुनाफकत में है और शर पसंदों की शर पसंदियत में है। अब खुल्लम खुला वार नहीं करते, पोशीदा रह के अमलियात के जरिए जंग लड़ी जाती है। अब कई लोग ऐसे हैं कि जो इसको नहीं मानते लेकिन जान से हाथ धो बैठते हैं। अब क्योंकि अमल तो बरहक है कि अमल होना हदीस से भी साबित है कि अमल होता है, लेकिन अमल से इंसान की जान तो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जान अल्लाह के अख्तियार में है। जब तक अल्लाह ना चाहे ना किसी को कोई जिंदगी अता कर सकता है और ना किसी को मौत अता कर सकता है। लेकिन इंसान को अजियत और कर्ब से गुजरना पड़ता है। याद रखे, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके जा रहे थे मदीना, सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हो साथ थे। तो जा रहे थे तो सुराका बिन मालिक ताकुब में थे कि उन्होंने मुनाफिकीन ने रखा था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के लाएगा उसको 100 ऊंट दिए जाएंगे। अब जब सुराका बिन मालिक पीछे था ताकुब में, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने कि या रसूल अल्लाह, सुराका बिन मालिक पीछे ताकुब में है। तो जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे देखा तो ये जुमला कहा, अल्लाहुम्मा कफ़ीनिहिम बिमा शिअता। ये कहा तो वो दंस गया, घोड़ा उसका टांगों तक जमीन में दंस गया। अब जब सुराका बिन मालिक ने देखा कि अब तो बचना मुहाल है, मुश्किल है, तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं मान गया आप हक और सच पर हैं, मुझे निकाल दीजिए, मैं अब नहीं आऊंगा पीछे। तो जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा देखा तो वो जमीन से बाहर आ गया घोड़े समेत। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे, तो फिर पीछे उसे 100 ऊंटों का ख्याल आया, तो वो फिर पीछे आने लगा। अब जब फिर पीछे आया तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा, या रसूलुल्लाह, सुराका बिन मालिक फिर पीछे आ रहा है। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पीछे मुड़कर देखा और कहा, अल्लाहुम्मा कफ़ीनिहिम बिमा शिअता। तो फिर वो जमीन में दंस गया, पेड़ तक घोड़े समेत। तो जब उसने देखा तो कहता है, अब मैं तौबा करता हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुराका, अब तो ना आ, तू 100 ऊंटों की वजह से मेरे पीछे आता है। एक वक्त आएगा कि तुझे कैसो किसरा के कंगन पर पहनाए जाएंगे। तो फिर वो उनको बाहर निकाला। फिर उसके बाद ताकुब ने किया और मुसलमान हुए। उसके बाद कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के दौर में जब वो फतह हो गया कसरो किसरा, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि बतलाओ कि सारा माल जितना भी था उसकी लिस्टें बनकर आई। जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के सामने, तो हजरत उमर कहने लगे कि बतलाओ कि वो बादशाह के कंगन किधर है। तो कहने लगे जो सामान था यही है। कहते हैं नहीं, वो कंगन भी लाओ, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक था कि कैसो किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे सुराका बिन मालिक को। तो फिर वो उन्होंने ढूंढा तो वहां से मिले, तो फिर उनको बुलाया गया, वो लाठी के बल चल के आए, तो उनको पहनाए गए कि ये दुश्मन जो जादूगर इंसान के पीछे हद दर्जे पड़ जाए, उस वक्त आप उससे जान छुड़ाना चाहें, उसको अल्लाह के अजाब में लाना चाहें, अल्लाह की पकड़ में लाना चाहें, और ऐसी उस पर अल्लाह की गिरफ्त मजबूत करें कि वो निकलना मुहाल हो जाए, और करने वाला भी, जादूगर के पास जाने वाला भी और जादूगर भी,
یہ دونوں کی پکڑ اس میں ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. یہ اتنے پر تاثیر ہیں. اللہم اکفنہم فینہم بما شئت. یہ آپ 21 مرتبہ پڑھیں دشمن کا تصور کر کے. آپ دیکھیں گے کیسے وہ زمین میں دھستا ہے، حالات میں اور ایسے واقعات میں، ایسے اللہ کے عذاب میں دھسے گا کہ اس اور اس کی فیملی. یہ جادوگر کی پکڑ کا وظیفہ ہے. یہ جادوگر اور جادوگر کے پاس جانے والوں کی پکڑ کا جو ہے مجرب وظیفہ ہے. اس کو آپ وظیفہ حیات بنائیں. اللہم اکفنہم بما شئت. یہ آپ 21 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کر آپ دشمن کے چہرے کا تصور کریں اور دعا کریں. انشاءاللہ جہاں ہوگا جادوگر یا جادوگر کے پاس جانے والے، وہ دونوں افراد ایسے الجھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ کہ ان کے ایسے زندگی کے مسائل میں دھنسیں گے، عذاب میں دھنسیں گے، پریشانیوں تکلیفوں میں دھنسیں گے کہ آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے. یہ بڑا مجرب اور پر تاثیر ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. یہ تو اور ہی پر تاثیر ہو گئے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے. تو اس کو وظیفہ حیات بنائے. انشاءاللہ تعالی کبھی بڑے سے بڑا جادوگر، عامل جن یا جادوگروں کے پاس جانے والے آپ کا تعاقب چھوڑ دیں گے، پیچھا چھوڑ دیں گے اور آپ خوشگوار زندگی بسر کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.